जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। आज हम असम राइफल ट्रेडमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके भाई आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए भाई, मेरे पढ़ाने का मेथड बहुत ही सिंपल है, एकदम मतलब गांव वाला, जैसे गांव के आदमियों को भी समझ में आ जाए, मतलब जीरो लेवल जो स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाए, वही स्टडी होती है भाई, हमारी वही स्ट्रेटजी होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार 500 में वस्तु खरीदा और 600 में बेच दिया। खरीदा कितने में भाई? 500 में, और बेचा कितने में? 600 में। तो हम पूछेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 100। लेकिन ये 100 रुपया को परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो कहेंगे जितने में वो ख़रीदा है उसको नीचे रखिए, 500 को नीचे रखिए। अब पता कर लीजिए भाई कि 100 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया भाई? 20%। कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो 100 है, ये 500 का कितना है? 20% है। तो यही 100 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है, 20% की प्रॉफिट हुई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया? आ गया समझ में ना? चलिए भाई आगे देखिए, आगे बढ़िए, कंटिन्यू। हाय दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्यार और समर्थन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इस चैनल के जरिए मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन और उपयोगी सामग्री लाऊं, ताकि आप अपने सपनों को हासिल कर सकें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करें। आपका हर योगदान इस चैनल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मुफ्त शिक्षा पहुंचा सकें। आप मेरे लिए बहुत खास हैं, और ये कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई विद्यार्थी करे। जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन का मतलब यही है कि मैं गरीब से गरीब विद्यार्थियों तक पहुंच सकूं भाई। तो जो सक्षम है वो अपना एक छोटा सा योगदान जो भी हो सके उसे ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चलिए अब क्लास को आगे करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, और क्रय मूल्य मतलब भाई खरीदा हुआ मूल्य, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद रहे हैं और इसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब ये है सवाल कि 800 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं, उसको हम जितने भी रुपए में बेचे हैं, हमें 10% का हानि हो गया है भाई। तो वही कितने में बेचे हैं वही हमको बताना है। अब देखिए, इसको ना सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड बताएंगे। पहला जो मेथड होगा बिल्कुल आसान होगा, और दूसरा जो मेथड होगा भाई वो किसी भी तरीके का सवाल रहेगा, आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जैसे कि पहला मेथड, अगर ये रेशियो 10% ना दे के कुछ ऐसे दिया हो कि 16 सही 2/3% का भाई हानि हुआ, तब पहले मेथड से जब लगाएंगे तो बड़ा गलती होगा भाई, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये क्योंकि सरल दिया है तो एक सरल वाला भी हम नियम जान ले। हम मान लेंगे कि भाई वस्तु जो है, वस्तु की जो कास्ट प्राइस है वो है 100, मतलब 100 रुपये में वस्तु को खरीदे हैं। अब 10% की क्या हुई है भाई? हानि हुई है। तो हम वस्तु को कितने में बेचेंगे? तब 90 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, 10% की हानि होगी तो वस्तु को कितने में बेचेंगे भाई? 90 रुपये में। लेकिन हम जानते हैं वस्तु जो है हमारा 100 की नहीं है, वो है 800 की। तो 100 की नहीं है, 800 की है। तो 100 से 800 तक जाने के लिए आपको 8 गुणा करना होगा। तो ये जितने में बेचा गया है भाई, वहाँ तक आने के लिए यहाँ भी 8 का गुणा करना होगा। तो 8 9 72, कितना हो जाएगा भाई? 72, 720 रुपया। ये आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए भाई, स्क्रीनशॉट लेने वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दूसरा मेथड, जो फिर कैसे भी प्रतिशत दिया हो, चाहे भिन्न वाला मिक्स प्रतिशत दिया हो, तो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा नियम क्या है भाई, ये चीज़ हमेशा जान लीजिए कि अगर सवाल में बोला नहीं है कि हम क्रय विक्रय किस पे कर रहे हैं,
तब हमेशा जो हर होता है भाई, जो नीचे होता है वो हमेशा कास्ट प्राइस होता है। अब 10% की हानि हुई है तो 10% को पहले आप भिन्न में चेंज करिए। जब 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। भाई 10/100 करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब ये जो 1 है ना, ये 10 का 1 जो है ये 10 का 10% है, क्योंकि हम 10% को ही चेंज किए हैं। तो ये जो 1 है ये 10 का कितना है भाई, 10% है। और हमेशा जब तक सवाल में कह न दिया हो कि ये जो नीचे वाला है भाई ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं कहा है कि ये एक सेलिंग प्राइस पे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो क्या होगा, हर हाल में नीचे जो होता है वो सीपी ही होता है भाई। हर हाल में नीचे क्या होता है, सीपी। अब कहने का मतलब 10 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये की जो है हानि हुई है, तो वस्तु को हम बेचेंगे कितने में भाई, 9 में। ठीक है, वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 9 में। लेकिन हम जानते हैं जो वस्तु है वो 800 की है। देखिए वस्तु जब 10 की थी तो हम बेच रहे थे 9 में, वस्तु जब 1 की होती तो हम कितने में बेचते, 9/10 में। लेकिन वस्तु है कितने की भाई, 800 की, तो हम कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 9/10 गुणित कितना कर देंगे भाई, 800 कर देंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा, 9×8 = 72। ठीक है, 70×2 = 72। 720 रुपये में वस्तु को हम बेच देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, जो दिया है इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, भिन्न में चेंज कर लीजिए, तो 1/10 हो जाएगा। अब ये जो 1 है यहाँ पे ये 10 का 10% है। जैसे हम अगर 20 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 20/100 मतलब 20×5 100, 1/5 आएगा। तो ये जो 1 है ये 5 का कितना होगा भाई, 20% होगा। बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ, 5 का 20% होगा। ठीक है, जो ऊपर होता है वही नीचे का उतना प्रतिशत होता है भाई। जब हम इसको 10% को भिन्न में चेंज किए हैं तो 1/10 आ गया है। इसका मतलब 1 जो है ये 10 का 10% है। अगर वस्तु हमारी 10 रुपये की है तो 10% का लाभ होगा, तो मतलब वस्तु को हम 9 रुपये में बेचेंगे। तो कहने का मतलब जब वस्तु 10 रुपये की है तो हम 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो 800 रुपये की वस्तु होगी तो हम कितने में बेचेंगे, 720 रुपये में। आप निकाल लेंगे ऐकिक नियम से। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति 2000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर करता है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए भाई बैंक देखिए जो ब्याज, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, एक व्यक्ति है ये 2000 रुपये बैंक में जमा कर रहा है। बैंक वाला कहा है कि हम आपको जो है 1 वर्ष में 5% देंगे साधारण ब्याज की दर से। ध्यान दीजिए, जब साधारण ब्याज की दर से अगर बात हो भाई, साधारण ब्याज की दर से अगर बात हो तो अगर 1 वर्ष में 5% है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए 200। ठीक है, अरे सॉरी 2000 का कितना निकालेंगे, 10%, तो 10 बटे में क्या कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। सिंपल सा आप ये करके आंसर ला सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 200 रुपया। समझ में आ गया। साधारण ब्याज का जब भी सवाल हो भाई तो आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे, जितना प्रतिशत दिया हो। ध्यान दीजिए यहाँ प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रति वर्ष हो, कभी कभी प्रति माह यहाँ पे लिख दिया होता है। प्रति माह मतलब तब 6 महीना में वो 5% आप देंगे। 6 महीना में 5% मतलब तब 1 साल में कितना देंगे भाई, 10% देंगे। ऐसे ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये जो प्रतिशत दिया है ये वर्ष है या छमाही है या तिमाही है, तब आप साल भरे का निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सही होगा, ये सही होगा भाई। ये सब भूल जाइए, साधारण या साई बराबर क्या, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। कुछ नहीं भाई, फालतू के सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई। कहाँ है 200 रुपये आप बैंक में, अरे सॉरी 2000 रुपये आप बैंक में निवेश कर रहे हैं। साधारण ब्याज कितना है भाई, 5% प्रति वर्ष है। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि 100 रुपये में 5 रुपये 1 साल आपको मिलेगा। 100 रुपये में 5 रुपये 1 साल आपको मिलेगा।
समझ रहे हैं आप लोग? 100 रुपये में 5 रुपये कितना मिलेगा भाई? 1 साल मिलेगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 5% प्रति वर्ष का मतलब भाई, इसका मतलब सिंपल ये है कि 100 रुपये में आपको 5 रुपये 1 ईयर में मिलेगा। तो आपका पैसा कितना है भाई? देखिए पैसा है कितना? 2000। तो 2000 करने के लिए इसमें कितने गुणा करना होगा? 20 का। तो यहाँ भी 20 का करेंगे तो 20 पंचे 100। 1 साल में आपको 100 रुपया मिलेगा 2000 पे। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 200 रुपया। बस हो गया। इस तरह से देखिए अंकगणित में ना, अंकगणित में भाई जब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, किसके चक्कर में? सूत्र के चक्कर में, तो बड़ा घूम जाएंगे आप। तो सूत्र उत्तर छोड़िए, ऐसे ही लगाइए। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ काम करने में कितने दिन लगेगा? मतलब ए कितने दिन में कर रहा है भाई? देखिए ऐसे निकालिए, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है भाई? 18 दिन में। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 18 दूना 36, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो है 36 आपका कार्य हो गया। अब देखिए भाई P बराबर होता है W/T, मतलब कार्य का भाग अगर दिन या समय से देंगे तो आपकी निकल के आती है क्षमता। ये 12 दिन है, ये 18 दिन है, ये कार्य है आपका। तो 12 तिहाई 36, तो A की जो क्षमता होगी वो 3 होगी। 18 दूना 36, बी की जो क्षमता होगी वो कितना होगी भाई? 2 होगी। इसीलिए तो बी 18 दिन लगा दे रहा है, क्योंकि बी की क्षमता कम है। अब दोनों भाई एक साथ मिल के काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी अब एक साथ हो जाएंगे तो दोनों की क्षमताएं कितना हो गई? 3 और प्लस 2 5। अब ये 5 क्षमता से मिल के काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ देखिए समय बराबर क्या होगा? कार्य में क्षमता का भाग दे दीजिए। कार्य में क्षमता का भाग देंगे तो समय आएगा। कार्य कितना है? 36 कार्य 5 इफिशियंसी 5 पावर के साथ की जाएगी तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप कहेंगे 36/5 कर लीजिए। कितना हो जाएगा भाई? 5 सते 35। ठीक है, कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 5 भागे 36 करेंगे तो 5 सते 35, यही कटेगा। ठीक है, शेष कितना आया भाई? 1। तो भाई देखिए इसको आप कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/5। क्या लिखेंगे भाई? 7 सही, 1 मिनट, 7 सही 1/5, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7.2। जो भी दिया है ये भी आंसर दे सकता है और ये भी आंसर दे सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया है। ये ऐसे, तो यहाँ पे देखिए आंसर ये वाला सही है, ये आंसर यहाँ पे सही है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे एक शर्ट का अंकित मूल्य 1000 है और इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए भाई 20% की छूट पे बेचा जा रहा है। देखिए अंकित मूल्य कितना है भाई? 100। अगर 100 का होता 20% की छूट पे बेचते तो कितने में बेचते भाई? 80 रुपये में। लेकिन ये है कितने का? 1000 का। तो इसको 1000 बनाने के लिए कितना? 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा भाई? सॉरी 10 का गुणा ना, तो ये हो जाएगा 800। ठीक, 800। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप ऐसे करा करिए। अंकित मूल्य क्या है? 1000। 1000 है भाई, 20% का छूट दिया जा रहा है। ऐसे ये सवाल आपको आना ज़रूरी है। ऐसे समझ लीजिए कि आप गए हैं मार्केट से बुक खरीदने, बुक का दाम है कितना? 1000, और दुकानदार भाई साहब कह रहे हैं भैया हम 20% का छूट दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, 20% की जगह पे 5, 6, 10 रुपया आपको ठग देंगे, पता भी नहीं चलेगा। जिनको नहीं आएगा और जिनको आएगा वो क्या करेंगे? कहेंगे भैया 1000 की किताब है, 20% की छूट दे रहे हैं, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना भाई? 80। तो बस इसका आप 80% निकाल लीजिए। 80% कैसे निकालेंगे? 80% निकालेंगे कैसे? तो आप कहेंगे 1000
गुणा 80 और ये बटे हो जाएगा कितना भाई 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800। आप जो है बुक कितने में ले जाएंगे 800 में भाई, 800 में। ठीक है, दुकान वाला बुक आपको कितने में देगा 800 में। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 की राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 3 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? 3 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? अब देखिए ये कह रहे हैं क्या भाई कि आप मान लीजिए बैंक में कितना 5,000, ठीक है, कितना जमा कर रहे हैं भाई 5,000, ठीक, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और ब्याज क्या है भाई 1 वर्ष का 8%। तो मतलब टोटल जो होगा कितना हो जाएगा भाई 8 त्रिक 24, बस 24% निकाल लीजिए इसका, आपको उतना आपका ब्याज होगा। तो 5,000 24 बटे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 2 0 काट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 कहीं 0, फिर 5 दूना 10 2 12, फिर 1 0 ये उतार लीजिए। देखिए 3 वर्ष का तो ये आपका ब्याज हो गया, 3 वर्ष का ये क्या हो गया भाई आपका ब्याज हो गया। अब टोटल जो हमारा पैसा था वो कितना था भाई 5,000। तो देखिए 5,000 में 1,000 जोड़ेंगे 6,000 होगा, तो कितना हो जाएगा 6200। टोटल जो रुपया है, टोटल पैसा वो पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो इसका मतलब वो आपका मूलधन के साथ साथ ब्याज भी पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट भी पूछ रहे हैं। तो मूलधन तो हमारा भाई 5,000 है, और ब्याज जो है वो है कितना 1200, तो कितना हो जाएगा भाई 6200। ये होगा आपका आंसर। कौन सा होगा भाई आंसर? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को, देखिए 2 वस्तुओं को एक व्यक्ति बेच रहा है भाई कितने में 2400 में, 2400 में। मतलब मान लीजिए ए है वस्तु, बी वस्तु है, इसको भी ये 2400 में बेच रहा है, कितने में 2400 में, और इसको भी कितने में 2400 में बेच रहा है भाई। अब ये कह रहा है पहली वस्तु पे 20% का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी पे 20% का क्या हो जा रहा है भाई लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो जा रहा है। तब ये पूछ रहे हैं, तब बताइए उसका कुल लाभ है या हानि प्रतिशत में। तो देखिए ऐसा कंडीशन जब भी हो, जैसे ए और बी 2 वस्तु हैं भाई, दोनों को समान दाम पे बेचा जा रहा है, और एक पे जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में हमेशा जो है भाई लॉस ही होता है। और इसको निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई 20% का लॉस हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, इसको अब बटे में कर लीजिए 100। ये 0 से ये 0 आप काट दीजिए, हो जाएगा 4%। ठीक है, हो जाएगा क्या 4%, और ये हमेशा लॉस होता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये ध्यान दीजिए भाई। यहाँ पे 4% का लॉस है, देखिए ये है आपका 4% का लॉस। अब देखिए इसको बहुत सारे लोग कहेंगे भी ट्रिक बता दिए सर जी हमको नहीं समझ में आया, तो विस्तार से अब इसको समझिए आप। देखिए यहाँ पे ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, दोनों को समान दाम पे बेचा जा रहा है, कितने में भाई 2400 में, 2400 में, इसको भी 2400 में बेचा जा रहा है, 2400 में, इतने में ही। और ए पे मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और बी वस्तु पे 20% का क्या हो रहा है भाई लॉस हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा टोटल ये मूल्य निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 24 दूना 4800। टोटल मतलब ये बेच रहे हैं कितना पैसा 4800 में, दोनों वस्तुओं कितने में बेच रहे हैं 4800 में। अब देखिए भाई 20% का लॉस हो रहा है, तो देखिए 20% का प्रॉफिट, पहले ए वस्तु के बारे में कैलकुलेशन आप करिए कि हम इसको इतने में बेचें, 20% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, देखिए
20% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे, ए के लिए कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, भिन्न में चेंज करेंगे तो 20 पंचे 100 1/5 होगा। हमने बताया था ये जो नीचे होता है हमेशा सीपी होता है भाई, सीपी, ठीक है। अब प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब हम 5 रुपये की वस्तु है तो उसको हम 6 रुपये में बेचेंगे। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं हम 6 रुपये में नहीं, हम बेचे हैं कितने में, 2400 में। तो इस 6 को 2400 बनाने के लिए कितने का गुणा करना होगा, कोई बता सकता है क्या? तो आप कहेंगे भाई 400 का ना, 400, तब ये हो जाएगा कितना, 24, 6 चौके 2400, ठीक। तो ये अब देखिए हमारा मिल गया कि हम वस्तु को खरीदे कितने में थे। तो खरीदे कितने में थे, यहाँ भी आपको कितने गुणा करना होगा, 400 का। तो देखिए 4 पंचे 20, बाकी 2 जीरो इसको उतार लीजिए। कहने का मतलब ये वाली वस्तु हम खरीदे थे भाई 2000 में और उसको बेच दिए कितने में, 2400 में। यहाँ तो फ़ायदा ही होगा। अब ये याद रखिए, ये वस्तु का खरीदा हुआ प्राइस है। अब बी के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ए के लिए हो गया, अब बी के लिए यहाँ पे कर लीजिए कैलकुलेशन। अब बी के केस में क्या हो रहा है भाई, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा। और ये हमेशा मैं बताता हूँ कि जब तक सवाल में कुछ कह न दिया हो उससे पहले ये हमेशा सीपी ही होता है। तो देखिए अब यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 5 रुपये में अगर वस्तु खरीदे हैं तो 1 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हम 4 में इसको बेचेंगे, ठीक। अब ये 4 में बेचा गया है क्या, 4 में नहीं बेचा गया है, बी वस्तु को कितने में, 2400 में ही बेचा गया है। तो इसको 2400 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दें, 600 का, 6 चौके 2400, ये देखिए 2400 हो जाएगा कि नहीं। अब ये हमारा दूसरी जो बी वस्तु है भाई उसका भी हम क्या ज्ञात कर लिए कि कितने में खरीदे थे। तो यहाँ भी 600 का गुणा कर लीजिए आप। तो 6 पंचे 30, देख रहे हैं कितने में खरीदे हैं, 3000 में खरीद के 2400 में बेच दिए भाई। तो लॉस हुआ कि नहीं। अब देखिए अब टोटल कुल लॉस कितना हुआ। तो कुल हम तो भाई बेचे हैं 4800 रुपये में, दोनों वस्तु को 4800 में बेचे हैं। अब देखिए अब हम वस्तु दोनों को कुल खरीदे कितने में थे, दोनों वस्तु को खरीदने में हम कितना पैसा दिए थे। तो यहाँ तो हम दिए थे 2000 और यहाँ हम दिए थे 3000। तो कितना हो गया भाई, ये तीनों मिलके कितना हो गया, 5000 हो गया, 5000 हो गया ना। कहने का मतलब हम 5000 में दोनों वस्तु खरीदे थे और दोनों वस्तु बेच दिए 4800 में बस। तो कितने का घाटा हुआ, 200 का। तो बस ज्ञात कर लीजिए कि भाई अब 200 का घाटा हुआ, लेकिन ये 500 का 200 कितना प्रतिशत है, ये पूछा है कि कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। तो खरीदे थे 500 का, तो परसेंटेज में निकालने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा कर लीजिए। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये 5 चौके 20, अच्छा ये 5000 होगा ना यार, 5000, हाँ। तो ये जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। तो 5 चौके 20 मतलब कितने का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से भाई ये सवाल था। आइए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए ए जो है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए जो है एक कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। और बी इसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में, तो कार्य का कितना हिस्सा पूरा होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए सवाल क्या है भाई, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं और सिर्फ 6 दिन में, तो कार्य का कितना हिस्सा इन्होंने किया, ये सवाल में पूछा है। तो हम कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका हो गया कार्य। अब इनका क्षमता हम निकाल लें भाई, तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौका 60। ए का जो क्षमता है वो 4 हो गया और 20 तिहाई 60। बी की जो क्षमता है वो 3 हो गया। अब तीनों मिल के काम करेंगे तो कार्य कितना कर लेंगे। देखिए तो क्षमता बराबर सूत्र होता है कार्य बटे में समय। तो कार्य बराबर क्या होगा,
क्षमता में जब समय का आप गुणा कर देंगे तो ये कार्य निकल के आएगा। अब दोनों साथ मिलके काम करेंगे, दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो इसका मतलब ए और प्लस बी एक टीम बनाएंगे। अब ये 6 दिन तक कार्य करेंगे और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 3 7। और कितने दिन बस काम करना है भाई, 6 दिन में। तो कार्य कितना हो गया, 6 सते 42 कार्य ये पूरा कर लेंगे, 42 कार्य पूरा कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये जो 42 है ये इसका कितना हिस्सा हुआ, तो आप कहेंगे 42/60 कर लीजिए कि भाई 60 में से 42 कितना हुआ रेशियो में। तो देखिए 6 सते 42 और 6 दहा में 60, मतलब 10 में से 7 काम इन्होंने किया है। 7/10 इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं है। कोई ऑप्शन एक सही होता जो 7/10 होता भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादन 25% लाभ पर बेचा जाता है। एक उत्पादन 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य 400 है, यदि क्रय मूल्य 400 है तो विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य मतलब 400 में एक वस्तु खरीदा गया है भाई और 25% का लाभ हुआ है। इसका मतलब आप 100 में आप 25 जोड़ लीजिए। 100 में क्या जोड़ेंगे भाई, 25 जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 125 बटे में आप क्या कर देंगे 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 4 पंचे 20 का यहाँ पे शून्य हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 2 10 और 4 क्या 4 1 5, 500 हो जाएगा भाई इसका सही आंसर। लेकिन हम जो नियम से लगाते हैं उसको भी एक बार ट्राई जरूर करेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पे CP बराबर सवाल में दिया हुआ है कितना भाई, 400 दिया हुआ है CP बराबर, है ना। अब देखिए 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/4 होगा। और हम बार बार बताते हैं जो 4 होता है नीचे वाला ये हमेशा CP होता है, ठीक है। अब ये एक जो है ये 4 का 25% है, मतलब 4 रुपये में वस्तु को खरीदे हैं, अगर 25% के लाभ पे बेचेंगे तो ये 5 रुपये में आप बेचेंगे वस्तु को। लेकिन हम जानते हैं CP 4 नहीं है बल्कि 400 है, तो 4 को 400 बनाने के लिए कितना गुना करना होगा, 100 गुना। तो 5 को भी आप 100 गुना करेंगे तब आपका राइट आंसर मिल जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 500। या तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, जब वस्तु 4 रुपये की है तो वो 5 की है, ठीक है। नहीं तो बस इतना ही इसको करिए, ये जो CP है ये कितना है 400 है, तो इसको 400 बनाने के लिए कितना करना होगा 100 गुना। तो राइट आंसर लाने के लिए यहाँ भी आपको 100 गुना करना होगा, ठीक है। तो 500 हो जाएगा। लास्ट सवाल है ये भाई आज के लिए, बस इतना ही। देखिए एक राशि 2 वर्ष बाद, देखिए एक राशि 2 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 720 हो जाता है तो मूलधन कितना है भाई। अब देखिए सवाल में कह क्या रहा है, आप जो है कितना धन लिए थे ये नहीं पता है, लेकिन जो धन आप लिए थे वो 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पे आपने लिया हुआ था भाई। कितने, 10% साधारण ब्याज की दर से लिया हुआ था। और 2 वर्ष बाद कुल जो है आपका धन 7200 हो जाता है भाई, ठीक है। तो पूछे हैं आप कितना धन लिए थे, तो नहीं पता है तो मान लीजिए कि हम जो है 100 रुपया लिए थे भाई, ठीक है। 100 रुपया लिए थे तो 2 वर्ष में कितना ब्याज देना होगा, 1 वर्ष का 10% है तो 2 वर्ष का 20%, तो 100 का 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं, 120। लेकिन ये सवाल कह रहा है 120 नहीं मेरे भैया, 120 नहीं, ये है 7200। कितना है 7200। तो ये जीरो से ये जीरो काट लीजिए और ठीक है 12 छंग 72, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई 60 आ गई। तो हमें 100 की निकालनी है ना, तो 100 की कितना हो जाएगी भाई, तो आप कहेंगे 60 6000। कितना, आप 6000 रुपया लिए हुए थे। कितना लिए थे भाई, 6000 रुपये आप लिए थे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।